बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब असम्बली का बजट आज पेश कर दिया गया है, जिसमें 560 अरब रुपया जो है वो तरक्याती फ़ंड्स के लिए रखा गया है। हुकूमत तारीफ़ कर रही है, अपोजिशन जो है वो मुखालफत कर रही है। रूटीन की बात है, होता रहता है। इसी तरह कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया, हुकूमत तारीफ़ें कर रही है, अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही है। हैरानी मुझे आज दो वाक़यात के ऊपर हुई। एक वाक़या जो है वो ये है कि कौमी असम्बली में जो हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वो तनकीदी तकरीर करने के लिए खड़े हुए हैं। ज़ाहिर उन्होंने बजट पर स्पीच का आगाज़, बहस का आगाज़ अपोजिशन लीडर करता है, तो वो खड़े हुए हैं। तो हुकूमती अरकान ने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया। और हुकूमती अरकान चूँकि PTI के हैं, लिहाजा उनका शोर मचाना कोई इतना परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बाकायदा खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। आप फुटेज देख सकते हैं, उसमें वो बाकायदा खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी तकरीर जारी है और उस दौरान शोर मचाया जा रहा है। हुकूमती अरकान ने इतना शोर मचाया, इतना उद्दम मचाया कि स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर इजलास को मुलतवी कर दिया। और उन्होंने दोनों जो साइड्स हैं उनसे कहा कि भाई आप आपस में बैठ जाएं और बैठकर तय करें कि किस तरह से आपने ऐवान को चलाना है, क्योंकि ये तरीक़ेकार तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब ये अहम बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खड़े होकर बाकायदा शोर मचा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा पहली बार नहीं बने, दूसरी बार बने हैं। और उनकी अपनी वजारत का हाल ये है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जनाब जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म से कोई रब्ता नहीं किया। और वज़ीर-ए-आज़म की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद बाइडन साहब उनके साथ लाइन पर नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ जो बात है वो ये है कि जनाब जो यहाँ की सफ़ीर हैं वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिलती। वो भी कायम मकाम वज़ीर हैं। ये आप सफ़ीर हैं, सॉरी, अमेरिका की। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वहाँ पर अमेरिका ने अपना कायम मुकाम सफ़ीर रखा हुआ है। और वहाँ पर अभी तक उन्होंने बाकायदा सफ़ीर को तैनात नहीं किया। और जो कायम मकाम सफ़ीर हैं उन्हें नाज़िमुल अमूर कहा जाता है उर्दू में, इस तरह से करके। तो वो जो हैं वो जाकर हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलती हैं। ये ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जहाँ जब अमेरिका को यहाँ पर एयर बेसिस दरकार हैं और उसके लिए वो रब्ते कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। अच्छा, अब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं और वो ताकतवर तरीन आदमी, जिसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन आइनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ताकतवर तरीन होता है और वज़ीर-ए-आज़म की जो दुनिया भर में हमायत हासिल करनी होती है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उस हुकूमत के लिए, वो करनी होती है वज़ीर ख़ारजा ने। तो वज़ीर ख़ारजा साहब की हालत ये है कि उनसे दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क तो काबू नहीं आया, उनसे UAE भी काबू नहीं आता, उनसे सऊदीया भी काबू नहीं आता। ये सारे काम भी कमर जावेद बाजवा साहब ही करते हैं। और यहाँ पर बहरहाल जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान खड़े होकर बाकायदा गला फाड़ फाड़ कर, हलक फाड़ फाड़ कर बाकायदा तौर पर वो आवाज़ें कस रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ दीगर अपोजिशन जो हुकूमती अरकान है वो भी ज़ाहिर है कि फिर वो रुला पा रहे हैं भी। ये बात है जो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। ये हरकत जो है वो मुराद सईद कर रहा हो तो कुछ समझ आती है। ये हरकत जो है वो कोई और, मसलन वो जो एक पटियाला बलंगजा है, अली अमीन गंडापुर शायद उनका नाम है, वो कर रहे हों वफाकी वज़ीर, तो कोई बात नहीं, वो भी समझ आती है। इसी तरह से और भी कोई जो 2-4 लोग हैं, इवन फवाद चौधरी साहब कर रहे हों, तो वो भी कोई बात समझ आती है। लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इनकी मुझे नहीं समझ आई कि ये इस तरह की हरकतें ये करना क्यों शुरू हो गए हैं कि यार इन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ है आखिर। तो फिर मैंने पता किया कि इन्हें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको ज़ाहिर है कि फ़िल वक्त ही मिला। वैसे मैं ये बात बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ, फ़िल वक्त उनको एक रिलीफ मिला है और वो FIA ने कहा जी कि हमें उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो वो उस पर उनका ख़्याल ये है कि ये अब एक गैप आया और ये ना हो कि तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान के दोबारा करीब हो जाएं, तो लिहाजा वो अब बढ़ चढ़ कर इमरान खान की
गुड बुक्स में टॉप ऑफ द लिस्ट आने के लिए शाह मुल्क कुरैशी साहब जो हैं वो ज़ोर लगा रहे हैं और तरीन साहब की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तरीन साहब ने कभी भी इस तरह की लचरपन वाली गुफ्तगू भी नहीं की, कभी उन्होंने बेहुदा गुफ्तगू भी नहीं की, कभी उन्होंने इस तरह के हरकतें भी नहीं की जिस तरह से मुराद सईद करते हैं या और दूसरे जो पीटी के लोग हैं वो करते हैं। आपने मजीद नियाज़ी साहब का भी देखा होगा जिस तरह से वो आवाज़ें कस रहे थे। आपने शौकत अपना वो फरदौस आशिक अवान साहबा को भी देखा होगा, आपने और लोगों को भी देखा, लेकिन वो नहीं करते थे। वो पीछे रह के अपना काम करते थे, जो उनको काम सौंपा जाता था वो बड़े अच्छे तरीके से वो करते रहे और उसी के नतीजे में हुआ ये कि हुकूमत जो है वो वफाक में भी बन गई और पंजाब में भी बन गई। बल्कि इससे पहले केपी की हुकूमत भी जो है वो बताने वाले बताते हैं कि वो भी तरीन साहब ही की कोशिशों का नतीजा था। तो अब ये एक जो शाह मुल्क कुरैशी साहब हैं इन्हें एक मौका मिला। वो चाहते ये हैं कि बजट में हम इस तरीके के साथ इमरान खान दे नाल जुड़ जाइए जिस तरह टिच बटना दी जोड़ी हुए, तो उसके बाद जो है ना वो फिर तरीन साहब को कोई मौका ना मिल सके कि किसी तरह से वो एंटर हो जाएं इस सारे मामले के अंदर। और इसके लिए मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि इसमें उनके हमनवा जो हैं वो असद उमर साहब भी हैं, शीरी मज़ारी साहबा भी हैं, शफकत महमूद साहब भी हैं। ये वो लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर साथ हैं कि तरीन साहब निकले नहीं तो फिर निकले रहे। इनकी ज़ाहिर है कि सियासी जमात के अंदर एक होती है आपस में एक क्या सो कहते हैं मुखासमत होती है, ग्रुप बंदियाँ होती हैं, तो वो एक सिलसिला मौजूद है। लेकिन शाह मुल्क कुरैशी साहब जो है ना उनका प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। वो समझते हैं कि साउथ पंजाब में उनसे बड़ा लीडर कभी कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई होगा, और अगर कोई होने लगे तो वो उसको किसी तरह से रोक लें। तो शाह मुल्क कुरैशी साहब जो हैं उनको तरीन साहब से शुरू दिन से प्रॉब्लम था, उनको जवेद हाशमी साहब से भी प्रॉब्लम था। और मुझे याद है कि जब वो पीपल्स पार्टी में होते थे तो उनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी प्रॉब्लम था और उसकी वजह से वो उन्होंने फिर पार्टी भी छोड़ी। फिर वो पहले बड़े चक्कर लगाए, उन्होंने बहुत चक्कर लगाए, माल टाउन के भी बहुत सारे राब्ते हुए। इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा राब्ते किए थे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। और आज जिस शख्स के ख़िलाफ़ खड़े होकर यानी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ खड़े होकर कि उनकी तकरीर के दौरान खड़े होकर वो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उस शख्स से मुलाकात के लिए जिस तरह उन्होंने क्या उसको कहते हैं कि कभी इधरों विचोला भेज थे, कभी इधरों विचोला भेज थे, कभी इधरों नाई भेज के किसी तरह मियाँ साहबान में मिल लैन, हाय 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 हाय। ठीक है, वो मुझे सारा दौर मेरी आंखों के आगे से यूं करके गुजर रहा है और मुझे याद आ रहा है वो 2013 के इलेक्शन से पहले जो हालात बने थे शाह मुल्क कुरैशी साहब की। तो ये जो है अब वक्त कितना जालिम है या किस तरीके से लोग बदल जाते हैं कि इन्हीं के दर पे जाके बाकायदा तौर पर मिले थे वो बड़े मियाँ साहब भी थे और छोटे मियाँ साहब भी थे। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं आज थोड़ी सी बता दूं कि बड़े मियाँ साहब से कोई भी शख्स अगर मुलाकात करता है या उसने पार्टी को ज्वाइन करना होता है तो उसका जो इनिशियल इंटरव्यू है या उसके बारे में इनिशियल रिपोर्ट जो है वो या उसके बारे में अपनी राय जो है वो शहबाज शरीफ साहब दिया करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की राय को अक्सर औकात बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कबूल कर लिया करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। शाह मुल्क कुरैशी साहब इसलिए सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन नहीं कर सके थे क्योंकि इनको ये चाहते थे कि इन्हें एश्योरिटी मिले कि अगर वो सूबाई इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या जो हैं अपना जवेद हाशमी साहब उनसे उनको बरतरी मिलेगी और जवेद हाशमी साहब को ज़रा थले रखा जाएगा तो सानू ज़रा उत्ते रखा जाएगा। ये उनका एक ख्याल था। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तो फिर मियाँ बरादरन तो नहीं फिर बर्दाश्त कर देना, वो सियासत अपने लिए करते हैं, शाह महमूद के लिए तो नहीं करते कि पंजाब का सदर जो है और पंजाब का वज़ीर आला वो शाह महमूद को बना दें। बहरहाल वो बात नहीं बनी तो फिर ये वापस आ गए इस तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ और इन्होंने फिर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। बाद में जवेद हाशमी साहब भी आ गए और जवेद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये एक सीन जो है वो सारा बना था। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि शाह मुल्क कुरैशी साहब ने आज इस तरीके से बाकायदा तौर पर खड़े होकर
अपोजिशन लीडर की जो है वो तकरीर के दौरान डिस्टर्बेंस की है, यार मुझे तो अफसोस हुआ, इसलिए कि कुरैशी साहब को पहली बार तो कौमी असम्बली के रुकन नहीं बने, कई बार बने कौमी असम्बली के रुकन, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, दूसरी बार वज़ीर ख़ारजा, और उनको तो असम्बली की रवायात का बहुत अच्छे तरीके से इल्म है। तो लिहाजा मुझे इस बात पर दुख हुआ कि आप सिर्फ इमरान खान के नज़दीक होने के लिए अपनी पूरी साबका जितनी भी आपकी सियासी ज़िंदगी है जिस आपने उस पर मुकम्मल तौर पर पानी फेर दिया पकड़ के, अपनी सारी रवायात को मसक कर दिया। ये एक अजीब बात थी मेरे लिए कि ये इन्होंने क्या किया। दूसरी बात जो वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब तुन के रखो अपोजिशन नू, और किसी सूरत भी इनको आराम से नहीं बैठने देना, टफ़ टाइम देना बजट इजलास के दौरान। ये उनकी बाकायदा तौर पे वो थी, हदायत थी, और उस पर भी कहा जाता है कि अमल कर रहे थे, लेकिन असल गुस्सा उनको यही था जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ जिस पर मुझे हैरानी हुई वो ये है कि बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जब तक कि वो उसे ऐवान में पेश ना कर दिया जाए। ऐवान में बजट ले हो जाए तो उसके बाद फिर हुकूमत उसको बिल्कुल कहीं पर भी भेज सकती है। हम सहाफ़ी लोग जो हैं ये बजट के डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल कर लेते हैं, और किसी न किसी का किसी सेक्रेटरी से रब्ता होता है, कोई क्लर्क बादशाह रलिया होता है, कोई आपके पुराने ताल्लुकात होते हैं, आपको कापी मिल जाती है। जैसे आज मुझे सुबह 9:30 बजे एक जगह से व्हाट्सएप आ गया और उसमें जो ADB था पंजाब के बजट का वो सारे का सारा उसमें मौजूद था। अब वो मैंने ज़ाहिर है अपने जो इस बजट को कवर करने वाले दोस्त हैं 2-3 उनको मैंने भिजवा दिया और उन्होंने फिर चलाया भी। बहरहाल मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये ज़राए से चीज़ें आ जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमती कोई शख्स ऑन रिकॉर्ड बजट को पहले पेश नहीं कर सकता, पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐवान का, जिस ऐवान ने उसको पास करना है वो उसका इस्तेहकाक होता है कि सबसे पहले उसके सामने चीज़ आए, उसके बाद पब्लिक हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इस हुकूमत ने नई से नई चीज़ें करनी शुरू की हुई, और आज शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने वो ट्वीट किया, बजट इजलास जो पंजाब असम्बली का है वो तकरीबन 5 बजे करीब जो है वो आज शुरू हुआ। उससे को 2-3 घंटे पहले शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया जिसमें बजट की सारे मेन फीचर्स जो हैं वो जिस तरह ग्राफ्स बने होते हैं उसके ज़रिए वो पूरे के पूरे उन्होंने वाज़े करके लगा दिए, और उन्हें इस बात का एहसास कि ऐवान क्या चीज़ होती है, मुंतखब नुमाइंदों की क्या अहमियत है, और ऐवान का इस्तेहकाक क्या है, और ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। इसको जब तक हुकूमत खुद पेश ना करे ऐवान के अंदर तब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा इसको पब्लिक नहीं कर सकता। ये उसकी सेंटिटी का मसला है, ऐवान की सेंटिटी का मसला है, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। शायद उनके इल्म में नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। वैसे तो वो पाकिस्तान के सिटीज़न तो हैं लेकिन अमरीकी सिटीज़न भी हैं ना। हो सकता है अमेरिका में ऐसा ना होता हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा मौजूद है सिलसिला। मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और बजट पेश होना था। हमारे एक दोस्त हैं जुल्फ़कार महतू साहब, दुनिया TV में होते हैं, उन्होंने इसी तरह अपने ज़राए से बजट के फ़िगर्स हासिल किए और तकरीर भी हासिल कर ली जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना ने करनी थी, और फिर उन्होंने उस तकरीर को जो है अपने TV पर बजट पेश होने से को 3-4 घंटे पहले उसको एयर कर दिया। जब बजट इजलास शुरू हुआ तो कासिम ज़िया साहब जो हैं वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और ये हम तक पहुंचने से पहले कि किस तरह से TV के पास चला गया, तो उस पर बाकायदा तौर पर स्पीकर थे उस वक़्त साई साहब, असलम साई, शायद अफजल साई साहब, जी अफजल साई साहब, सॉरी माजरा चाहता हूँ, नाम भूल जाता हूँ मैं अब। तो उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई तहकीक के लिए कि पता करें कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स कैसे गए। अगर कोई इसमें शख्स जो है वो महकमा ख़जाना का
इन्वॉल्व है या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इन्वॉल्व है तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई की जाए। अच्छा, वो फिर एक उसकी कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को ऐनी खाम मुअत्तल भी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी मार्शल के दौर में भी बाकायदा तौर पर इसकी सेंटिटी को तस्लीम किया और चीज़ों को पोशीदा रखने के हवाले से और अवान की जो इस्तेहकाक है उसके हवाले से नोटिस लिया गया था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज ये शहबाज गिल साहब, जिनका पंजाब से की हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ऑफिशियल उनके पास एक पोजीशन मौजूद है जो कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन खसूसी हैं, तो उनके पास ये पोजीशन भी मौजूद है और वो ये ट्विटर के ऊपर पूरे का पूरा बजट पेश कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात थी। और जहाँ तक ये एहतजाज की बात है कि जनाब अपोजिशन एहतजाज कर रही है, आज वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन ने एहतजाज कर रहे थे, वो भी फुटेज आप देख लें। वो ख़वातीन खड़ी हैं कि साड़ी जान छुड़ा, इमरान खान तो जान छुड़ा, अल्लाह मियाँ के हवाले से वो बात कर रही हैं कि या अल्लाह साड़ी जान छुड़ा। तो वो सारी अपनी जगह पर ये एहतजाज तो चलते रहते हैं, लेकिन यार जो हुकूमतें होती हैं वो संजीदगी का मुजाहरा किया करती हैं, और क्योंकि उन्होंने मुल्क चलाने होते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी 22 करोड़ आबादी, और 22 करोड़ आबादी जो है वो आपको मतलब उसको भूख का मसला है, उसको महंगाई का मसला है, उसको बेरोज़गारी का मसला है। पाकिस्तान के चारों तरफ में दुश्मन हैं, हमारे दोनों बार्डर सिक्योर नहीं हैं, हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। और ये जो अमेरिका यहाँ से जा रहा है उसका जो बैकलैश आने के ख़तरात हैं वो अपनी जगह पर हैं। हमसे मतलब बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा लाहौर शहर जरा अंधेरे में डूब जाता है कि जनाब वो ग्रिड स्टेशन उन्होंने काम करना छोड़ दिया। ये हमारे हालात हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो उसका रवैया जो है वो ये है कि ऊपर शाह मुल्क कुरैशी साहब वो ये हरकतें कर रहे हैं, वो ठट्ठा उड़ा रहे हैं अपोजिशन लीडर की तकरीर का। यार सुन ला आराम दे नाल, ये नहीं पसंद आएगी जवाब दे दें, ठीक है, उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और नीचे के बजट को भी वफाक से, यानी पंजाब के बजट को वफाक से ब्रेक करवा दिया गया, वहाँ से बरामद करवा दिया गया। पता नहीं ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर और ये किस तरह से चीज़ें हुकूमत बेहतर कर पाएगी। लेकिन बहरहाल ये दोनों बातें जो हैं मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी हैरानी आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको अगर मेरी किसी बात पे एतराज़ हो या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हों, दोनों सूरतों में कमेंट कीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फ़िलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।